मैडम मेरा कह रहे हैं कि गलत तरीके से आपके करते हैं। देखिए, मेरे पास जो आ रहे हैं उनका बस बात को जगह तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किसी को अगर लगता है कि अगर उनकी बातों को कोई भी चीज़ है तो आके मिलना चाहिए। हम लोग तो इतने एक्सेसिबल होते हैं, इतने अच्छे से मिलते हैं, सबसे बात करते हैं। अब क्योंकि हम लोग इतना साथ देते हैं, कोई भी चीज़ में हम लोग अपना क्षेत्र छोड़ के उनका बात को जगह पे रखने के लिए आते हैं। तो हमारा ही पुतला दहन करना तो ये बहुत दुखद है, क्योंकि हम लोग तो कभी भी उनका बुरा नहीं चाहते हैं। नहीं आएगा भैया। देखिए, अभी जिस परिस्थिति में आज फिर जो हम लोग सत्र, एक विशेष सत्र रखा गया है, इससे पहले कैसे चीज़ें चल रही थी और हम लोग तो प्रयासरत थे। अभी हम लोग काफ़ी उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम तो हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं और चीज़ें तो हो ही रही है एक के बाद एक। जो भी हमारी समस्या है, जो भी विधानसभा में आज तक हमने आवाज़ उठाई है, वो सब पूरा हुआ है। ऐसा मुझे लगता है शायद ही ऐसी कोई चीज़ होगी जो पेंडिंग होगी। सहायक पुलिस का जो बात है उसके लिए बहुत गंभीरता से बात हुई थी, वो चंपई सोरेन जी थे। पर अभी क्योंकि श्री हेमंत जी हैं तो अ, म, माननीय मुख्यमंत्री के तौर पे वो अब इस पे निर्णय लेना है, और हम चंपई सोरेन सर का भी हम कोशिश करेंगे इस पे पहल हो और सब लोग मिलकर इस पे जल्दी निर्णय लें। मंडल का विस्तार होना है कांग्रेस देखिए, ये तो दुर्भाग्य है जिस तरह से बार बार चीज़ें ऐसे होती है, और आप लोग, हम लोग, सब लोग को इसमें इस तरह से बार बार आना पड़ता है। लेकिन इसमें किस तरफ से क्या चीज़ें हो रही है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। अब क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है तो इसमें तो हम लोग को फॉलो करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि 4-5 महीने पहले अगर हम मंत्रियों को बदलने का कोशिश करते हैं, तो क्योंकि 5 साल या लंबे समय तक वो अपने कार्यकाल को संभाले, अपने विभाग से बड़े-बड़े उपलब्धियों को पूरा करने का काम किया। अब लास्ट रिसॉर्ट है, बहुत कुछ उनके दिमाग में होगा। इतने कम समय के लिए अगर नए लोग आते हैं तो मुझे लगता है कि वो समझते-समझते ही उनको समय निकल जाएगा, और उनकी भी जवाबदेही उनके क्षेत्र की भी होती है। हम 5 साल तक लगातार कितना भी दिन-रात काम कर रहे हो, लेकिन हमारा फाइनल जो होता है, फाइनल टच ज़रूर एक होता है कि हम लोगों तक अपनी बातों को कैसे पहुँचाएँ कि हमने क्या-क्या किया है। अभी हम लोग ऐसे फ़ेज़ में हैं कि अब हमारा समय ये आ गया है कि हम लोगों के पास जाएँ और अपनी उपलब्धि गिनाएँ। जितना काम करना था हमने लगभग अपनी चीज़ों को पूरा किया है। तो ऐसे समय में अगर मंत्री बना दिया जाता है तो वो मेरे हिसाब से, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ। आपके क्षेत्र का जो बात है वहाँ पर भी जवाब मुद्दा रहा है और आप लगातार इसके ऊपर बात नहीं कर रही है। जी, इस दौरान मत कोई रिजल्ट नहीं आया रहे तो क्या कहें? देखिए, एक बड़ी लड़ाई है, और हम लोग जैसे अडानी है तो हम लोग कोशिश किए, अभी तक अडानी नहीं घुसे, अभी नहीं घुसा है। अ, बकरी बरवाडी का बात करें तो वो एक, समझिए कि इसमें लगातार हम लोग कोशिश किए। 5 लाख मुआवजा तो हम लड़के बढ़ाए हैं। मेरे माता पिता भी अपने समय में, अपने कार्यकाल में लड़े थे, तो 4 लाख कहाँ मिलता था, अभी 25 लाख मुआवजा मिलता है। तो लोग ही उठा रहे हैं। समस्या तो है, बहुत है। जीएम लैंड का पैसा नहीं दे रहा, विस्थापन का जो जिस ईयर को विस्थापन ईयर मानना चाहिए, जैसे आपको अभी विस्थापित कर रहे हैं, तो अभी से हमको अभी जोड़ना चाहिए कि 18 साल अभी हुआ है आपका कि नहीं। लेकिन वो 2016 से जोड़ते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे लोग वंचित हो जाते हैं। और हम लोग इसका लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से, चीफ सेक्रेटरी से कई बार बैठक हो चुका है। तो ये हम लोग लड़ेंगे, इस पे हम लोग तो बिल्कुल संघर्ष करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमको लगता है ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। ये कोई स्टेट लेवल का ही मुद्दा नहीं रह गया है। और इस पे हम सबको एकजुट होना होगा, क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम लोग को संघर्ष गांव में और जमीनी लेवल पे भी करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत लोगों को कंपनी अपने पक्ष में कर लेती है। तो वहाँ पे लोग मतलब षड्यंत्र हो जाता है। कोई भी अगर धरना होता है या कोई प्रोटेस्ट होता है, उस चीज़ को भी
मतलब प्रवोक कर दिया जाता है और कई तरह की राजनीति होती है। हम लोग को बहुत स्तर पे संघर्ष करना पड़ता है। बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं कि गांव का भला हो मतलब जब कंपनी आ जाती है तो इतना पोल्यूट कर दिया जाता है माहौल कि वहां पे बैठे बैठे 2 हजार से ज्यादा लोग बैठे बैठे पैसा लेते हैं। तो जब सब लोग निस्वार्थ हो जाएंगे ना, तब इस लड़ाई में हम लोग सबको बल मिलेगा। और इसी वजह से हम लोग को संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हम लोग एकता नहीं जुटा पाते हैं ग्रामीण लेवल पे। और लेकिन अपने जो है विधानसभा स्तर पे हम हमेशा आपको गूंजते हुए नजर आएंगे। हमेशा मेरी आवाज गूंजते हुए नजर आएगी। विस्थापन का जो दर्द है वो हमेशा विधानसभा तक पहुंचाते रहेंगे। और जो अन्य समस्या है, विकास योजना, तो विकास तो हमने हर पंचायत में पहुंचा है। आप विधानसभा के अंदर मामलों को लगातार उठाते रहे, आपकी पार्टी करते रही है, लेकिन उन मसाइल जो है चाहे वो मसाइल का मामला हो, पासपोर्ट का मामला हो, ये हल नहीं हुआ है लगभग ये। देखिए, हमें खुशी है कि इस मामले को हम उठाए हैं और इस मामले को इरफान अंसारी जी भी बहुत अच्छे से रखते थे। अब वो खुद कैबिनेट में होंगे तो अब और भी चीजें आसान होंगी।